एक ही प्रश्न होगा कि क्या मायावती पब्लिक में निकलेंगी, एक प्रश्न। सुरेश जी इसका उत्तर सोच के रखिए, मैं एक टिप्पणी करूंगा। नावेद भाई ने कहा कि मुस्लिम वोट बसपा अगर ले लेगी तो सपा का तब नुकसान होगा, और अभी वो दूर की कौड़ी है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसमें एक रिजॉइंडर मैं लगाऊंगा। 24 का, रुक जाओ सुरेश जी, 24 का नतीजा ये बताता है नावेद जी को कि अखिलेश यादव की पार्टी ने, सुरेश जी रुको, अभी आवाज नहीं जा रही, अभी रुक जाओ। अखिलेश यादव की पार्टी ने मायावती के दलित वोट का भी एक साइजेबल हिस्सा अपनी पार्टी में ट्रांसफर करा लिया। बीजेपी जो ले गई वो तो छोड़ ही दो, वो पुरानी बात हो गई है। नई घटना यह है कि सपा ने बसपा का दलित वोट भी अपने गोदाम में रख लिया। इसी की तो लड़ाई है। मायावती को पहले इस बात से लड़ना होगा कि जो सपा ने सेंधमारी की है वो तो वापस आए। अभी तो पार्टी उसमें चली गई, कुपोषण में। खैर सुरेश जी, बाकी कहानी नहीं, मूल बात है जो नावेद कह रहे हैं उससे हम भी सहमत हैं कि चिट्ठी पर किसी को कुछ लिख दीजिए, लेकिन जनता जानती है कि मायावती मतलब बसपा, बसपा मतलब मायावती। क्या बहन जी, अरे रुक तो जाओ, आप तो सुन ही नहीं रहे हो। क्या मायावती जिले जिले शहर शहर निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? सुरेश जी, क्यों नहीं निकलेंगी? उनका उद्देश्य है, लक्ष्य है जब हमारा। और जहां तक अभी ये सुको साहब कह रहे थे जी, क्या हमारे वोट परसेंटेज के या मंत्री परिषद में या वैसे पार्टी में पदाधिकारी, क्या हमारे पास बैकवर्ड के नहीं थे? क्या सवर्ण नहीं थे? कौन नहीं था? और फिर एक बात है, ये जिस बात पर चर्चा है, अब जैसे अखिलेश जी का नाम लिया, क्या अखिलेश जी दलित नहीं है? क्या अखिलेश जी दलितों में होकर के क्या बसपा में शामिल नहीं हो सकते? क्या नहीं हो सकता? भविष्य में हर चीज संभव है। प्राकृतिक व्यवस्था का सबसे बड़ा नियम परिवर्तनशीलता है। और माननीय बहन जी सरकार चलाने में मशहूर रही है, पॉपुलर रही है, आयरन लेडी कहलाई गई। और यहां तक कि वो नारा भी खूब गूंजा कि बीएसपी का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। और जहां तक बीजेपी वाले कह रहे हैं, इनसे ये तो पूछो साहब, वैसे तो आप वाला मैं बात को दोहराता हूं कि वो जो स्पीड ब्रेकर है, स्पीड गवर्नर है, क्या नहीं होना चाहिए अनुशासन में? होना चाहिए, इसीलिए तो ये व्यवस्था है। और जहां तक बीजेपी वाले हैं, 1980 से पहले की बात देखें, मेरा दल 1984 में बना है और ये 1925 से लेकर के चले आ रहे हैं, चाहे आरएसएस हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे प्रजा सोशलिस्ट हो, चाहे जनता पार्टी हो। तो आपकी तारीफ ही कर रहे हैं, उनसे क्या नाराज हो? बीजेपी वाले तो आपकी तारीफ ही कर रहे हैं मिश्रा जी, वो कह रहे हैं बसपा खड़ी होगी। वो तो है अमिताभ जी, 2 और 2 4 होते हैं, वो तो इंसान को कहना पड़ता है। मैं इसके लिए उनकी मुखालफत कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने सवाल किया कि भाई नुकसान करेंगे तो सपा को करेंगे। सुरेश जी, लेकिन जो बीजेपी ने, सुरेश जी, बीजेपी ने जो आपको बधाई दी, शुभकामनाएं दी, उसके लिए धन्यवाद तो कर दीजिए। बोले दोबारा बोले। बीजेपी ने पार्टी की अच्छी सेहत के लिए जो शुभकामनाएं दी हैं, उसके लिए धन्यवाद तो कर दीजिए बीजेपी का। नहीं, वो तो देखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर थोड़ा सा एक सहयोग मिल जाए कि जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जो ये कहते हैं ना किसी को बना दो, किसी को हटा दो, परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता, चेंज करने से कुछ नहीं होता, इन 2 आदमियों को हटा दो, बीजेपी का हाल बता देंगे क्या होता है। ऐसे नहीं है, परिवर्तन से सारा कुछ, प्रकृति चल रही है परिवर्तनशीलता के आधार पर। ठीक है सुरेश जी, आप लोग एक मानवीय जीव हैं और हमारा सीधा साधा सिद्धांत है,
और किसी का लाभ नुकसान से मुझे कुछ नहीं लेना देना, मेरे दल को नहीं लेना देना, मेरे नेता को नहीं लेना देना। हमें जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है वो फलीभूत हो, उनके मुताबिक जो उन्होंने पहले कहा, इतना अनुभवी और इतना भविष्य का ज्ञाता मैंने नहीं देखा। बाबा साहब ने मार्च 1956 में ये कह दिया था, जब ये पार्लियामेंट पर बाबा साहब निकले होंगे और ये दूसरे लोग होंगे तो कांग्रेसियों ने कहा था, जो नेता ने कहा कि आज अंबेडकर बहुत खुश हो, तब कहा था बाबा साहब ने कि अगर मैं बिल्कुल आज हंसमुखी हूं, उसका कारण ये है कि मैंने जो संविधान में लिखा है, अगर मेरे लिखे हुए संविधान को मेरे वंशज ने पढ़ लिया, मेरे समाज ने पढ़ लिया, दलितों ने पढ़ लिया, SC ST OBC के लोगों ने पढ़ लिया, तो आज से ठीक 40 साल बाद इस देश में मेरा वंशज शासक होगा। और जून 1995 से मार्च 1956 पूरी 40 साल बनती है। तो जहां ऐसे ऐसे विद्वान और हमारे कल्याणकर्ताओं के, ठीक है सुरेश जी, ठीक है, रुकना होगा, उस अब रुकना विचारधारा होगा को भाई, हमें मजबूत करना। ठीक है, अब रुकना होगा सुरेश जी, अब रुकना होगा। ये नई बात आज सुरेश जी ने कही कि बाबा साहब भविष्यवाणी कर गए थे कि 40 साल बाद हमारे उसका व्यक्ति शासक हो जाएगा। सुरेश जी कैलेंडर जोड़ के बता रहे हैं कि मायावती ने जब शपथ ली 1995 में जून में, तो 40 साल हुए थे। खैर, अशोक यादव जी, बीजेपी ने इस बात की शुभकामनाएं बसपा को दी हैं कि वो फले फूले और फिर से खड़ी हो, और बीजेपी कह भी रही है कि बसपा, जितना बसपा खड़ी होती जाएगी, मतलब जितना हाथी स्वस्थ होता जाएगा, उतना साइकिल पर दबाव बढ़ता जाएगा। देखिए इस बात को मैं, और जो बात मैंने पहले कही थी बिना नाम लिए, कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने 4 जून की शाम मुझसे कहा था कि भैया क्या लड़ते, हाथी तो बैठ ही गया, खड़ा ही नहीं हुआ। हाथी खड़ा होता तो फिर परिणाम दूसरा होता। इसका मैसेज आप समझ रहे हैं अशोक जी? जी जी, देखिए अमिताभ जी, आपकी बातों से, चूंकि आप एक पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका विश्लेषण बड़ा सही होता है। और रमाकांत भाई ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि बसपा कमजोर होगी, बसपा मजबूत होगी तो सपा कमजोर होगी। मतलब जो मैथ में हम लोग पढ़ते थे कि BSP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू BJP। अगर बसपा बढ़ेगी भाजपा बढ़ेगी, बसपा घटेगी भाजपा घटेगी। ये फार्मूला तो बच्चों का फार्मूला है, शुरू से मैथ हम लोग यही पढ़ते आए हैं। तो पीडीए समाज भी इस बात को जानता है कि अगर बसपा बढ़ी भाजपा बढ़ी, तो बसपा को क्यों बढ़ाएगा पीडीए समाज? तो जान रहा है ना कि जैसे हाथी खड़ी होगी, भाजपा का कमल का फूल ऐसे ही बढ़ेगा। तो इसलिए यही बात मैं कह रहा था कि 1981 में जब मान्यवर कांशीराम जी ने DS4 जो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया था, या 14 अप्रैल 1984 को जो बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, उनके मन में सिर्फ एक भावना थी कि कैसे जो हमारे शोषित वंचित समाज को न्याय मिले, कैसे उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। लेकिन उन्हीं की विचारधारा को कैरी फॉरवर्ड करने वाली बहुजन समाज पार्टी जब बहन जी के नेतृत्व में आती है, तो उसकी विचारधारा पूरी तरह से बदल जाती है। और उसकी विचारधारा क्या हो जाती है कि पीडीए समाज को या शोषित वंचित समाज को जो व्यक्ति सदियों से टॉर्चर करता आया, उत्पीड़न करता है, शोषण करते आया है, उसको मजबूत करो। तो कहीं न कहीं ये बाबा साहब की और मान्यवर साहब की विचारधारा के भी खिलाफ है आज की BSP। तो उनके फॉलोअर जो भी नेता थे, अब नाम बार बार बताना ठीक, मैं कई बार बता चुका हूं, सारे नेता उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के दामन थाम चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहब और माननीय कांशीराम के सपने को आज अगर कहीं पर रखे पूरा किया जा सकता है, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ पूरा किया जा सकता है। क्योंकि जो बसपा का गठन जिस वजह से हुआ था, वो तो अपने रास्ते से पूरी तरह भटक गई। वो उन्हीं मनुवादियों को इंपावरमेंट करने में लगी हुई है अप्रत्यक्ष रूप से, जो मनुवादी हमारे बसपा के, हमारे जो पीडीए समाज के लोगों का शोषण करते आए। तो पीडीए समाज बिल्कुल क्लियर कट उसके सामने विजन है, इस झांसे में नहीं आएंगे और इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। तो पीडीए समाज स्पष्ट रूप से हमारे साथ खड़ा है। मिश्रा जी, सपा कह रही है हाथी मजबूत होगा तो भाजपा मजबूत होगी, और हाथी कमजोर होगा तो भाजपा कमजोर होगी।
क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप कह रहे हो कि बसपा मजबूत होगी तो सपा कमजोर होगी, ये रिश्ता है क्या? नहीं। अमिताभ जी, आपने एक प्रसंग बड़ा रोचक कहा। आपने ये जो आपने कहा 4 जून का जो रिजल्ट आया था, और ये प्रसंग आपने 2 बार कहा, तो मुझे याद है क्योंकि ये सारे प्रसंग बिल्कुल हुए थे, ऐसा इसमें कोई, क्योंकि मैं खुद भी देख रहा था और जो जब टिप्पणी आ रही थी 4 जून के रिजल्ट का, तो मैं उस टिप्पणी को देख रहा था, मैं बिल्कुल विश्लेषण कर रहा था। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, दूसरी चीज आपने कहा जो कि बीएसपी मजबूत होगी तो सपा ये होगी, और बीएसपी को बी टीम कहा जाता है भाजपा का। मैं कहना चाहता हूं AIMIM को भी बी टीम कहा जाता है। तो मुझे नहीं लगता जो कि भाजपा की कितनी बी टीम है, जो कि हमें लगता है जो कि हर विश्लेषण में, हर डिबेट में कहीं ना कहीं ये चीज सामने आ जाती है। मैं मात्र इतना कहना चाहूंगा, हर एक पार्टियां अपना संगठन मजबूत करने में लगी रहती है, लेकिन खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर में कौन सी पार्टियां किस स्थिति में है ये सबको पता है। चाहे बीएसपी हो, एसपी हो, कितने कौन पानी में है ये सबको पता है। हमने देखा 2017 के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में अमूल चूक परिवर्तन हुए अमिताभ जी, ये मैं ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता भी कहती है, और आप तो बहुत बड़े विश्लेषक हैं, क्योंकि हमने आपका जयपुर डायलॉग से लेकर के आपका हम हर एक विश्लेषण हम बहुत ही बारीकी से देखते हैं। तो मुझे लगता है जो कि आप भी बिल्कुल जानते होंगे इस चीज को, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या परिवर्तन हुआ है और क्या परिवर्तन होना है। 2017 से पहले का किस तरह से गवर्नेंस था, 2017 के बाद का क्या है। 2027 नजदीक आने वाला है, हर एक पार्टियां लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर में बसपा बहुत कमजोर है, क्योंकि बहुत बिल्कुल हाशिए पे चली गई, और वही वोट बैंक शिफ्ट होकर के समाजवादी पार्टी को गई है। मुझे लगता है जो कि बीएसपी के अंदर में संगठन की, मैं एक पार्टी उनकी है और उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं ये चीज जरूर कहूंगा जो कि किसी पार्टी के अगर कोई संगठन में कोई बदलाव की अगर बात आती है और संगठन उससे मजबूत होता है, पार्टियां मजबूत होती है, निश्चित तौर पर सब कोई कर सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भाजपा बहुत मजबूत पार्टी है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है 2022 ही नहीं, अगले 10 सालों तक ये संगठन के लिए, हर एक पार्टियों के लिए एक मुझे लगता है जो कि डर की भावना है, जो कि वो डर बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।